एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले हमने ऑप्टिकल डेंसिटी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कह रहे थे? ऑप्टिकल डेंसिटी। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। और जितनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उतनी ही बेंडिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। तो उसी से रिलेटेड टर्म है हमारे पास क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें क्या बताता है कि एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? या तो एन से, या फिर इसको डिनोट किया जाता है किससे? म्यू से। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो अब देखो, मान लो सन है और अर्थ है। सन से आने वाली जो भी रेज है वो वैक्यूम के थ्रू पहुंचती है। वैक्यूम क्या होता है कि मीन्स अब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल। तो वहां पे सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। तो मटेरियल की अब्सेंस में लाइट रेज इजीली ट्रेवल करती हैं। मींस उस टाइम पे लाइट की स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी। और कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो, कुछ और मटेरियल्स में स्पीड बताती हूँ, लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एयर एक कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। अब अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर के अंदर हमारे पास लाइट की स्पीड कितनी होगी? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर एक कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और अभी हमने ऑप्टिकल डेंसिटी में डिस्कस किया कि जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। अब देखो, जो ग्लास है, ग्लास में लाइट की स्पीड क्या हो गई? और ज्यादा कम हो गई। यहाँ पर कितनी थी? 2.25 × 10⁸ और अब ग्लास में अगर हम स्पीड देखें लाइट की, वो कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये भी एक कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो देखो, वाटर से ज्यादा डेंसर है ग्लास, इस वजह से इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई है? कम। अगर मैं अब आपको कंपेयर करके बताऊं कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और किस में कम होगी, तो देखो रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा क्या होगी? ज्यादा। देखो, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में है? रेयरर मीडियम में है। और उसके बाद डेंसर मीडियम में, दोनों में अगर बात करो तो लाइट की स्पीड क्या होगी? कम। तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ही लाइट की स्पीड उसमें क्या होगी? कम। और उतनी ही बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन स्पेसिफिक मीडियम। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो अब देखो, हमें क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले हमारे को क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है हमारे को। कितना? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आपको गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कितना गिवन है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं किससे? एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहां पे देखो, मीडियम क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमारे पास सही है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीन्स यहाँ पे मीडियम हम क्या लेकर चल रहे हैं? वाटर। तो अब इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। किसका? वाटर का। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हम क्या लेकर चल रहे हैं? वाटर। तो वाटर में इसकी स्पीड कितनी है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो ये टर्म हो गई क्या, कैंसल। और इसको आप 3 को डिवाइड करोगे किससे, 2.25 से, तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 1.33। एक बार रिपीट करती हूँ इसी क्वेश्चन को। देखो क्या गिवन था आपको, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको गिवन है कितना, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको गिवन है कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके बताना है आपको क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो हमारे को जो जो चीजें गिवन है उसे आप लिख लो। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको गिवन है, आपने लिखा। वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन से। फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की रेशो होती है। तो फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वाटर का, 1.33। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.50। तो देखो लाइट एंटर कर रही है एयर से एक ग्लास प्लेट के अंदर और उस ग्लास प्लेट की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है कितनी, 1.50। अब देखो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, मींस एन की वैल्यू आपको गिवन है और आपको बोला गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड आउट करके बताओ। और आपको ये भी बता दिया गया द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो जो जो चीजें गिवन है पहले उसको लिख लो। तो आपको क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1.50। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी आपको गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये कितना गिवन है आपको, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो अब हमारे को जो जो चीजें गिवन है उसको फॉर्मूले में पुट करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहां पे मीडियम क्या लेकर चल रहे हैं हम, ग्लास। तो यहां पे मैं क्या लिख सकती हूं, ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वैल्यूज को पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 1.50 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50। तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार रिपीट कर देती हूँ इसी न्यूमेरिकल को। देखो पहले गिवन क्या क्या है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट। कोई एक लाइट रे आई जो एयर से ग्लास प्लेट के अंदर एंटर कर रही है, उस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है कितना, 1.50। अब बोला गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, उस ग्लास में स्पीड की लाइट क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। और द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको गिवन है कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो जो चीजें गिवन है उसको आपने नोट डाउन कर लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस एन की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 1.50। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको गिवन है कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया, एन की वैल्यू कितनी थी, 1.50। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना था, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ ग्लास आपको फाइंड आउट करना है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।